हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, आप अपने स्क्रीन पे जो न्यूज़पेपर की फ़ोटो देख रहे हैं, ये अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के अमाउंट। बिकॉज इस वाले जो पेपर है, इसमें कुछ ऐसी न्यूज़ दे रखी है जो कि एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे इसी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इस पे, और काफ़ी ज़्यादा आपने इससे रिलेटेड चर्चा भी सुनी होगी कि इसमें ऐसा दिया है वैसा दिया है। तो देखो, मैं आप लोगों को मैं अपने चैनल पे स्टार्टिंग से लेके अभी तक ऐसा नहीं कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ, या फिर अगर कोई छोटी सी न्यूज़ हो तो उसको बहुत बड़ा बता के आप लोगों को कॉम्प्लेक्स वे में समझाने का काम मेरा नहीं होता। मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को सरल से सरल तरीके से समझा दूँ कि आखिर ये चीज़ हमारे काम की है या नहीं, या इसे लिख करके हमें किसी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत है या नहीं। तो उसी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चे मुझे काफ़ी ज़्यादा भेज रहे थे कि भैया ये क्या चीज़ है, हमें बता दीजिए, हमने वीडियोज़ तो देख लीजिए। हमने तो वीडियो तो देखी है पर हमें उतने अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, मैं आपको इन शॉर्ट समझा दूँ। ये पूरी जो न्यूज़ है इसमें दो मेन चीज़ दे रखी है। सबसे पहले आप लोगों के पेपर के 4 सेट, ठीक है। और दूसरा है आप लोगों का जो है आंसर शीट है वो आप लोगों को एक ही मिलेगी। तो इसमें ऐसी कुछ मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी बात है। देखो गाइस, क्वेश्चन पेपर के 4 सेट तो होते ही है, ABCD। ऑलराइट। हर बच्चे को एक ही क्वेश्चन पेपर तो नहीं दिया जाता। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है। इसमें कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं थी। और बता रखा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिफाफा कैमरे के सामने खोला जाएगा आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर में। इसमें भी कुछ नई बात नहीं थी। तो ये देखो, आप लोगों को पहले पूरी चीज़ सुन लो अच्छे से। पहले देखो, आप लोगों के 4 सेट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर के। उसमें कुछ ऐसा नहीं है गाइस जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले नंबर पे है तो सेकंड वाले सेट में कोई क्वेश्चन 7वें नंबर पे, 6वें नंबर पे ऐसा होगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन पहले नंबर, मतलब एक पेपर में अगर 4 सेट है तो पहले वाले पेपर में अगर ये एक क्वेश्चन पूछा गया है तो दूसरा वाले चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, कोई दूसरा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऐसा नहीं, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्वेश्चंस के सीक्वेंस अलग होते हैं। वैसे ही नीट के पेपर में भी होते हैं। नीट के पेपर में कितने सारे सेट होते हैं, जेई के पेपर में कितने सारे सेट होते हैं। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़े सीक्वेंस इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जो सेट वाली बात है ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा ही बोर्ड का पेपर आता है। बोर्ड का पेपर है गाइस, कोई अपना स्कूल लेवल का पेपर नहीं है कि एक ही पेपर हर बच्चे को पकड़ा दिया। पेपर सेम होता है, क्वेश्चन सेम होता है, बस क्वेश्चंस का सीक्वेंस जो होता है वो अलग होता है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा आता है, आप लोगों को जो आंसर शीट है वो एक ही मिली जाएगी। तो देखो, आप लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। और जो क्वेश्चन आप लोगों की जो आंसर शीट है वो आप लोगों को पर्याप्त होगी। समझ रहे हैं आप? पहले जो आप लोगों को आंसर शीट दी जाती थी वो काफ़ी छोटी दी जाती थी। बट इस टाइम आप लोगों को वो छोटी वाली आंसर शीट में भी, मेरा तो पेपर हो गया था, हमारे टाइम वही मिलती थी। उसमें आप लोगों को जो आंसर शीट है वो इतनी दी जाती थी कि आप लोगों का पूरा पेपर एक ही आंसर कॉपी में हो जाए। ऐसा बहुत रेयरली होता था। खास करके मैथ्स वाले बच्चों को मैं समझता हूँ कि लग सकती है मोस्ट प्रोबेबली आंसर शीट। बट बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, इसमें तो आप लोगों को आंसर कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों का जो एक ही शीट में आंसर जो है वो हो जाता है, पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। रहेगा ही कितने नंबर का गाइज? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो 70-70 के नंबर के पेपर है। 70 नंबर के पेपर वो आंसर शीट में बहुत ईजिली हो जाते हैं। आप लोगों को एक आंसर शीट की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो घबराना ही नहीं कि बिहार हमारा तो आंसर छूट गया, हमको तो जगह नहीं मिली लिखने के लिए, अब मेरे को आता था पर पेपर ख़त्म हो गया था, मेरे को एक्स्ट्रा नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। लिमिटेड लिखना, सेंस वाली चीज़ें लिखना, मतलब काम की बातें लिखना। अगर कुछ पूछा है तो उस पर निबंध लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर के लिए तो 2 नंबर के लिए 5 से 6 लाइन सफिशिएंट होती है, उतना ही लिखना। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का इजीली उतने ही क्वांटिटी में जितना आप लोगों को दिया है उतने ही नंबर ऑफ़ शीट्स में पेपर ख़त्म हो जाएगा। और ये थी आप लोगों की न्यूज़। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को ऐसी ज़माने भर की न्यूज़ मिलेगी, खास करके पेपर लीक, ठीक है। ये तो एक कॉमन न्यूज़ थी, न्यूज़पेपर में आ गई तो इतना यूट्यूबर्स या फिर जो टेलीग्राम चैनल वाले इतना बड़ा चढ़ा के बता देते हैं इसको कि यार संकट आ गया, यानी कोई पहाड़ टूट गया एमपी बोर्ड वाले बच्चों पे कि 4 सेट आने वाले हैं, डर जाओ अब। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। आप लोगों को जेनुअली बता रहा हूँ, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को आप लोगों तक प्रेजेंट किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ इशू नहीं होता इसमें। बहुत नॉर्मल सी बात होती है ये सब। तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। आपके पास अभी बहुत न्यूज़ आएगी कि पेपर कैंसिल हो गए, पेपर लीक हो गया, फिर इसने ऐसा बोल दिया कि पेपर में इतना हार्ड आएगा, पेपर लीक हो गया तो सेट चेंज कर दिया गया, ऐसा वैसा बहुत ज़माने की न्यूज़ आएगी। ये सारी न्यूज़ को नेगलेक्ट करते हुए पढ़ाई पे ध्यान देना। मैंने सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता दी है।
चाहो तो उन वीडियोस को देखना, हिंदी इंग्लिश कैसे पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें काम में आएगी, ना कि ये न्यूज़ वाली। मेरे चैनल पे आप लोगों को दिख रहा है क्या कि मैं न्यूज़ डाल रहा हूँ? मेरे पास भी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है, आप लोग मेरे वीडियोस पे रिस्पॉन्स भी देते हो। मैं चाहूँ तो मैं भी डेली एक न्यूज़ का वीडियो डाल सकता हूँ कि एमपी बोर्ड से ज़रूरी न्यूज़ आ गई कि आप लोगों का एडमिट कार्ड या अब रिलीज़ हो गए। अरे जब रिलीज़ होंगे स्कूल वाले खुद दे देंगे, मैं क्यों वीडियो डालते बैठूँ? इससे डिस्ट्रैक्शन बनता है बच्चों के दिमाग में, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोज़ नहीं डालता। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इस तरह की वीडियोज़ को आप नेग्लेक्ट करना। अगर कुछ रियली, अगर कोई बहुत ही जेन्युइन काम की इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं वही आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस वाली वीडियो में आप लोगों तक शेयर किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने डाउट क्लियर कर दिया। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस तरह की चीज़ों में ना पड़ेगा इस तो ही अच्छा है। टाइम कम है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।